बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट है जी। चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने कर ली है। 1.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.3 के अंदर हमने टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। 5 टाइप्स हैं हमारे पास मेथड्स की, जिनमें से फर्स्ट टाइप जो है वो इस वक्त हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो टाइप नंबर 1 के अंदर हमारे पास है क्या कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है उसके अंदर चेंजिंग है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ए एक्स की पावर 4 है, बी एक्स की पावर 2 है, तो कांस्टेंट आ जाता है साथ। ये जो पावर में चेंजिंग है, यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, तो हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए हमने इसकी पुटिंग करनी है, और पुटिंग करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहला तरीका कि ये है कि हम क्या करेंगे कि लोएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है हमारे पास, कम पावर वाला जो वेरिएबल है, उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल लेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हम उसको पुट करेंगे। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को हमने पुट कर लिया y के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे तो y आ जाएगा, लेकिन x की पावर 4 की जगह पे हम किस चीज़ को पुट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, x की पावर 2 ऑलरेडी था, पावर 2 आ गई, y की पावर 1 थी तो y की पावर 2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि y स्क्वायर जो है वो हम क्या पुट करेंगे, x की पावर 4, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो x की पावर 4 पुट करेंगे y स्क्वायर, तो x स्क्वायर x की पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, और x की पावर 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, y। तो यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे, x की पावर 4 की जगह पे y स्क्वायर आ गया हमारे पास, और x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास न्यू जो फॉर्म होगी वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो हायर पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2 की पावर y 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े हैं। एक हमारे पास है जी बाय फैक्टराइजेशन, एक हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड देन हमारे पास लास्ट जो 1.2 के अंदर हमने किया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ज़्यादातर हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी होता है। तो हम क्या करेंगे कि ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू -11 आ जाएगा, c इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, वहाँ पे हम हमारा एक ज़हन में रखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है हम उसी के इक्वल लेंगे। अगर यहाँ पे x होता तो x, अगर y है तो y आ जाएगा, यहाँ पे z आता तो z आ जाता। जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वही हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। तो y इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -11, और b स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -11 का स्क्वायर आ जाएगा, 4ac। तो a की जगह पे 2 आ गया हमारे पास, और c की जगह पे क्या आ जाएगा, 5, और 2 इंटू a की जगह पे 2 आ गया। तो आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है -4 2 जार 8 और 8 5 जार 40 आ गया। 121 में से जब हम 40 को माइनस करते हैं तो 81 आ जाता है, नीचे 2 2 जार 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11 प्लस माइनस के रूट 81 बाई 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन रही है, y की। तो 81 का कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, तो स्क्वायर रूट लेंगे जब कंप्लीट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9। तो 11 प्लस माइनस 9 बाई 4 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 11 प्लस 9 बाई 4, एक अलहदा कर लिया, प्लस के लिए वैल्यू अलहदा कर लेंगे, माइनस के लिए अलहदा कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाता है या सर्ड की फॉर्म में सॉल्व हो जाती है, सर्ड सॉल्व हो जा सकता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, प्लस के लिए अलहदा, माइनस के लिए अलहदा। तो स्क्वायर रूट जब हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस के लिए अलहदा वैल्यू कर लेंगे और माइनस के लिए अलहदा कर लेंगे। तो 11 में 9 ऐड हुआ तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 20/4 हमारे पास 5 आंसर आ जाता है। y की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5, एंड देन हमारे पास 2/4 बनता है। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास 1/4
2 हमारे पास y का सेकंड आंसर आता है। एक और चीज़ रिपीट करूँगा, हमारा क्वेश्चन किस वेरिएबल में है, x की फॉर्म में है, तो हमारा आंसर भी जो सा होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, x की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि y को रीपुटिंग करेंगे, y की जगह पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसी ही की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाए। दूसरी बात, हमारे पास जो x की पावर जितनी होती है उतनी तकरीबन हमारे पास रूट्स आते हैं, यानी कि सोल्यूशन सेट आते हैं इसके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह पे हमने y को क्या पुट किया हुआ x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब हमारे पास स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू के साथ क्या आ जाता है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। 5 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड देन प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास सेम प्रोसीजर है, टाइप 1 चलेगी। तो टाइप 1 के अंदर हमारे पास सिर्फ इतना है, हमें इसे रीअरेंज करना है, पहले x की पावर 4, फिर हमारे पास x की पावर 2 एंड देन कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है कि x स्क्वायर, यानी कि मैंने कहा था कि पावर, छोटी पावर वाली वैल्यू जो सी वेरिएबल होगा उसको हम क्या कर लेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। y के इक्वल लेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर, सेम हमारे पास प्रोसीजर है। तो x4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो रिप्लेस कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास x की पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हमारे पास फिर अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन मैंने आपको बताया तीनों मेथड लग सकते हैं, आप जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा इजी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -9 एंड c इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो b की जगह पे आ गया -9, b स्क्वायर की जगह पर आ गया हमारे पास -9 का स्क्वायर, और 4 इंटू 2 हमारे पास आ गया a एंड 4 आ गया हमारे पास c की वैल्यू। तो 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 एंड 8 4 ज़ार 32 एंड देन हमारे पास आ जाता है 9 का स्क्वायर 81 तो 81 और में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो 49 आ जाता है, नीचे हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम प्रोसीजर वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रिपीट किया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 9 प्लस माइनस 7। अब देखें क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, कंप्लीट आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट का सेपरेट आउट कर देंगे, प्लस के लिए सेपरेट कर देंगे, माइनस के लिए सेपरेट कर देंगे। तो 9 प्लस 7 क्या आ जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, y इक्वल टू 4 एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 बाय 4 बच जाएगा, 9 में से जब 7 माइनस किए तो 2 बाय 4 आ जाएगा, 1 बाय 2 बच जाएगा, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4 आ गया। तो y इक्वल टू 1 बाय 2 हमारे पास सेकंड इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अगेन हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल हमारे पास y की फॉर्म में है, तो हम इसे रीपुटिंग करेंगे y की जगह पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। तो अगेन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 2, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाता है और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होता। तो हमारे पास जो दो आंसर आते हैं वो होता है, एक हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड देन हमारे पास प्लस माइनस 2, एक आंसर हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 2 आ जाता है, और दूसरा हमारे पास आंसर क्या आ जाता है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो टाइप नंबर हम 1 कर रहे हैं, टाइप नंबर हमारे पास 1 है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, पावर आ रही है। तो पावर को हम रीपुट करते हैं, पुटिंग करते हैं पावर की। तो मैंने बताया कि पावर जो उनसे लीस्ट पावर वाली वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे उसको y के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट पावर वाली जो वैल्यू है, पहले अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हायर पावर, लीस्ट पावर एंड देन कांस्टेंट।
तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/4 जो है इसको वाई के इक्वल लेट कर लिया। तो हम हमें एक्स की पावर 1/2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से 4 जो है वो 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2 जो है वो वाई के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो पुटिंग करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 की जगह पे वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 1/4 की जगह पे वाई, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बन गई है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सा वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, -b प्लस -b स्क्र माइनस 4ac बाय स्क्र रूट b स्क्र माइनस 4ac बाय 2a। तो हमारे पास आ जाता है b की जगह पे -7 आ जाएगा, अगेन b की जगह पे -7 आ जाएगा, होल का स्क्वायर बन जाएगा, और 4ac, तो a की जगह पे 5 आ गया, c की जगह पे 2 आ गया, एंड 2a a की जगह पे फिर 5 आ गया। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो 5 4 जार 20 एंड 22 जार 40, तो 49 में से जब 40 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, 9 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। तो फिर प्लस माइनस के लिए सेपरेट कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ को। तो y के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पे एक वैल्यू जो सी है वो प्लस में लिखी जाती है, एक माइनस में लिखी जाती है। एक स्टेप हमारा रह गया था वो हम रिपीट कर लेते हैं, y इक्वल टू 7 प्लस -3/10। तो हमने क्या किया कि इसको प्लस के लिए सेपरेट कर लिया और माइनस के लिए सेपरेट कर लिया। तो 7 + 3 10 बन जाएगा, 10/10 आ जाएगा हमारे पास, 10 से कट के हमारे पास 1 रह जाएगा, एक y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। और दूसरी तरफ हमारे पास 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। तो 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10 हो जाएगा। तो 2/5 हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो y की दो वैल्यू आने पर हमारे पास अगेन आंसर y में नहीं रहना चाहिए, वेरिएबल हमारे पास x है, तो x की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि x y को रिप्लेस कर देंगे x में। तो x हमने y किसके इक्वल लेट किया हुआ है, x की पावर 1/4, देन हमारे पास x की पावर 1/4 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, एंड x की पावर 1/4 जो सी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2/5 के। तो अब हमारे पास 1/4 पावर जो सी है ये बेसिकली फोर्थ रूट बनता है, ये फोर्थ रूट बनता है। तो फोर्थ रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड करेंगे। तो 4 से कट गया, x की पावर 1 रह जाएगी। तो 1 की पावर जितनी मर्जी आप ले लें 1 ही रहेगा। तो एक हमारे पास x का आंसर आ गया 1 आ जाएगा। एंड देन हमारे पास सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 4 से पावर कट जाएगी और हमारे पास x बच जाएगा, x की पावर 1 बच जाएगी, 2 की पावर 4, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार क्या हो जाएगा 16। अगेन हमारे पास नीचे भी 5 की पावर 4 है, तो 5 5 जार 25 एंड देन 5 को अगेन जब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 125 बन जाएगा। 125 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 बन जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाता है वो आता है, एक हमारे पास 1 आ जाता है, दूसरा हमारे पास 16/625 आ जाता है, दूसरा हमारे पास रूट 16/625 आ जाता है। यही हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन सेट आ जाता है, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास x की पावर 2/3 एक आ रही है वैल्यू, और एक हमारे पास पावर आ रही है x की पावर 1/3। तो लीस्ट पहले रेंज कर लेते हैं हम इसे। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 माइनस बड़ी वाली पावर वाली वैल्यू हमने पहले लिख लिया। अगर आपने चेक करना है कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है तो 2/3 को आप डिवाइड कर लें, 2 को 3 पे डिवाइड कर लें, 1 को 3 पे डिवाइड कर लें, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। आसानी के लिए वैसे तो पता चल रहा है 2/3 जो है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, 1/3 हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा, छोटी वैल्यू को हम क्या करेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो y के इक्वल लेट किया। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर है कि हमारे पास 1/3 तो y के इक्वल आ गया, 2/3 हम कहाँ से लेके आए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो 2 1 जार 2, 2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के इक्वल। तो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x की पावर 2/3 की जगह पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 15 y आ जाएगा, x की पावर 1/3 की जगह पे, और प्लस
54 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगेन। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -15 एंड c इक्वल टू 54 बन जाता है। अब हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना है। आपको पता है कि हमने तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल फॉर्म है तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बाई 2a हमारे पास आ जाता है। अब देखिए b की जगह पे -15 आ गया, अगेन b की स्क्वायर की जगह पे -15 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू 1 आ गया हमारे पास a एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी 54। तो नीचे 2 इंटू 1 आ जाएगा, a की जगह पे 1 आ गया, 2 1 जार 2 हो जाएगा, नीचे 15 का स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। तो 54 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही वैल्यू रहती है। 225 में से जब 216 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है स्क्वायर रूट 9, 9 का अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया, सेपरेट कर लेंगे। तो प्लस के लिए अलहदा होगी, माइनस के लिए अलहदा वैल्यू होगी। 15 प्लस 3 क्या आता है 18, 18 बाई 2, तो 2 पे कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2 एंड 2 9 जार 18 आ जाएगा। तो y का एक आंसर हमारे पास आ गया 9। सेकंड हमारे पास 15 माइनस 3 आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 बाई 2 हो गया, तो 2 पे कटिंग होगी, 2 1 जार 2 एंड 2 6 जार 12। तो y का सेकंड आंसर हमारे पास क्या आया y इक्वल टू 6। तो y को रीपुटिंग करेंगे क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए x की फॉर्म में। तो x के लिए हमारे पास y को किसके इक्वल लिया है x की पावर 1/3। तो x की पावर 1/3 इक्वल टू 9 एंड x की पावर 1/3 इक्वल टू 6, दोनों के लिए पुटिंग हो गई है। तो x की पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में कन्वर्ट कर लिया इधर आसानी के लिए। तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया तो क्यूब रूट जो सा है वो क्यूब के साथ कट गया, तो 9 का क्यूब आ जाएगा, 9 9 जार जो सा वो हमारे पास 81 हो जाता है, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर हमारे पास x729 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड वैल्यू के अंदर क्यूब रूट से कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम 6 का क्यूब लेंगे, तो 6 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 216, 6 36 एंड देन हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 216, और यही हमारा आंसर एंड सॉल्यूशन सेट है।